गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय शांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की व्याकरण का। आज का प्रकरण है प्रत्यय प्रकरणम भाग 3। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम दो प्रत्यय पढ़ेंगे, सत्री प्रत्यय एवं साणस प्रत्यय। भाग 1 के अंदर हमने पढ़ा था कत्वा प्रत्यय और एक पढ़ा था अपन ने लेप प्रत्यय। भाग 2 के अंदर हमने पढ़ा था कत एवं कत्वतु प्रत्यय। तो उन्हीं के आगे आज के इस प्रकरण पढ़ेंगे अपन सत्री एवं साणस प्रत्यय, जो आपको अच्छी प्रकार से समझना होगा और इन्हें अपनी कॉपी के अंदर भी लिखेंगे। तो आइए हम इस प्रत्यय को आरंभ करते हैं। देखते हैं सत्री एवं साणस प्रत्यय। तो पहले पढ़ते हैं अपन सत्री प्रत्यय की परिभाषा। सत्री प्रत्यय क्या है? सत्री प्रत्यय अर्थात वर्तमान काल में, तो आपको पता है काल कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। तो जो वर्तमान काल के अंदर हुआ अथवा रहा, रहे अर्थ का बोध कराने के लिए, रहा है, रही है, रहे हैं, इन शब्दों का बोध कराने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, सत्री प्रत्यय को जोड़ा जाता है। अब देखें, यह प्रत्यय जो है सदैव हमेशा परस्मैपदी धातुओं से ही जुड़ते हैं। परस्मैपदी यानी कि धातुएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। धातु क्या है? जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब और संस्कृत में उनको बोलते हैं धातु। समझ में आ गया? तो ये धातुएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है परस्मैपदी, दूसरी होती है आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी जो धातुएं हैं उन धातुओं के योग में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्री के श तथा त्रि के जो मात्रा लगी हुई है री की, उस री का लोप हो जाता है। आगे वाले इस 6 का और पीछे के इस री का लोप हो जाता है, और इन दोनों का लोप हो जाने पर अत शब्द जो है वो क्या रहता है? शेष रहता है, अत शेष रहता है। ये क्या है? इस प्रत्यय की एक पहचान है। इसके रूप जो है तीनों लिंगों के अंदर चलते हैं। पुल्लिंग में बनेंगे पठान, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत। इस प्रकार से इनके रूप है वह बनते हैं। तो देखिए, सत प्रत्यय से बने हुए क्रिया रूप क्या पढ़ते हैं अपन? सत प्रत्यय को जोड़ करके क्रिया प्रत्ययों के रूप है वह किस प्रकार से बनाए जाते हैं? तो गम धातु सत्री प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना? गच्छन, जिसका अर्थ क्या हुआ? जाते हुए। पठ धातु पढ़ना, सत्री प्रत्यय को जोड़ने पर क्या बना? पठन, पढ़ते हुए। हस धातु सत्री प्रत्यय के जोड़ने पर हसन, हंसते हुए। चल धातु चलना, तो ये जो क्रिया है आना, जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सारी क्या बोली जाती है? इनको धातुएं। आपको समझ में आ गया होगा। चल धातु चलना, इसके युग क्या जुड़ रहा है? सत्री प्रत्यय। क्या शब्द बन रहा है इस प्रत्यय के जुड़ने पर? चलन, चलते हुए। धाव धातु दौड़ना, सत्री प्रत्यय के जुड़ने पर क्या बना? धावन, दौड़ते हुए। इसी प्रकार देखें, पत यानी गिरना, सत्री प्रत्यय के जुड़ने पर क्या बना? पतन, गिरते हुए। अर्थात यहाँ पर क्या है? हो रहा है, रही है या हुए। तो ये सारे क्या है? वर्तमान काल को बता रहे हैं, यानी क्रिया वर्तमान में हो रही है, कार्य वर्तमान में हो रहा है। वच धातु सत्री प्रत्यय वचन, रहते हुए। रुद धातु सत्री प्रत्यय क्या? रुदन, रोते हुए। सृज धातु सत्य प्रत्यय सृजन, बनाते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन ने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? सत्री प्रत्यय। धातु कौन सी ली? परस्मैपदी धातु है। इस प्रकार से वर्तमान काल की क्रियाओं में इनका प्रयोग किया जाता है।
अब हम पढ़ते हैं सानुस प्रत्यय को। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? सानुस प्रत्यय। तो देखें सानुस प्रत्यय, सानुस प्रत्यय के समान, सत्री प्रत्यय के समान ही जो हमने आगे का प्रत्यय पढ़ा है सत्री प्रत्यय, उनके समान ही सानुस प्रत्यय का भी प्रयोग वर्तमान काल में जो काम हो रहा है, तो वर्तमान काल, उस वर्तमान काल में हुआ अथवा रहा, रही, रहे, इन शब्दों के अर्थ का बोध कराने के लिए सानुस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यह प्रत्यय प्रयुक्त में लाया जाता है। अब देखें सानुस प्रत्यय जो है वह क्या होता है कि आत्मनेपदी धातु, अभी मैंने कौन सा पढ़ा पहले? परस्मैपदी धातु। यहाँ पर कौन सी धातु है? आत्मनेपदी धातु। इन आत्मनेपदी धातुओं के अंदर ही सानुस प्रत्यय को जोड़ा जाता है। सानुस प्रत्यय में से छ तथा च का लोप हो जाता है। सानुस में आगे के छ का और पीछे के च का लोप हो जाता है, तो दोनों का लोप हो जाने पर आन शेष रहता है। सानुस में स प्लस आ, सा, न और पीछे के छ, तो आगे वाले छ का और पीछे के छ का, इन दोनों का लोप हो जाने पर आन शब्द जो है वह क्या रहता है? शेष रहता है। आन के स्थान पर अधिकतर, आन के स्थान पर क्या हो जाता है? मान हो जाता है। क्या हो जाता है? मान। तो देखें अब आत्मनेपदी धातु, यहाँ पर देखें शिव, सह, वर्त, वर्ध, भाष, याच, रोष इत्यादि, ये सारी की सारी क्या है? धातुएं हैं। और कैसी धातुएं हैं ये? आत्मनेपदी धातुएं इनको माना गया है। तो देखें इनमें क्या जोड़ा अपन ने? सानुस प्रत्यय। किसमें जोड़ा? सेव धातु के अंदर, सेव क्रिया में सानुस प्रत्यय लगाया है। तो क्या बनेगा? सेव मानः। तो अब ये अपन ने क्या बना? आन शेष रहता है और कहीं के आन की जगह पर क्या लिखा रहता है? मान लिखा रहता है। सेवा करते हुए। इसी प्रकार सह शब्द में सानुस प्रत्यय को जोड़ने पर बना है सहमानः, सहन करते हुए। सह का अर्थ क्या? सहन करना। वर्त यानी होते हुए, सानुस प्रत्यय क्या बना? वर्तमानः, होते हुए। वर्ध यानी बढ़ना, सानुस प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना? वर्धमानः, बढ़ते हुए, बढ़ते हुए। भाष बोलना, कहना, सानुस प्रत्यय जोड़ने पर भाषमानः अर्थात कहते हुए, कहते हुए। याच, याचना करना, मांगना, सानुस प्रत्यय याचमानः, मांगते हुए। रोच, रुचि लगना, अच्छा लगना, प्रिय लगना। तो सानुस प्रत्यय लगने पर रोषमानः, अच्छा लगते हुए। मोद यानी प्रसन्न होते हुए, खुश होना। सानुस प्रत्यय को जोड़ने पर क्या बना? मोदमानः, प्रसन्न होते हुए, लब धातु प्राप्त करना। सानुस प्रत्यय के जोड़ने पर क्या बना? लभमानः अर्थात अर्थ हुआ पाते हुए। एद धातु बढ़ना, सानुस प्रत्यय जोड़ने पर बना एदमानः अर्थात बढ़ते हुए। जाय यानी पैदा होना, सानुस प्रत्यय के लगाने पर बना है जायमानः, पैदा होते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस प्रकरण में अपन ने कौन से प्रत्यय पढ़े? सत्री प्रत्यय और सानुस प्रत्यय। तो देखें यहाँ पर क्या शेष रहता है? मान, 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 मान। तो हमने आन मान तो पढ़ा, पर यहाँ पर आप कंफ्यूज, मान कैसे आया, यहाँ पर मान कैसे आया? तो यहाँ पर इस से के आने पर, यहाँ पर इस र के आने पर ये जो है वो न जो है वह न में बदल जाता है। यहाँ पर नत्व विधान हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी एक और पहचान है, ट्रिक है, जो क्या है? आन, मान और शान। जहाँ आन, मान और शान है तो वहाँ पर सानुस प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? सानुस प्रत्यय। तो प्यारे विद्यार्थियों,
मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आज के ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गए होंगे। तो इन्हें पहले आपको क्या करना है, अच्छी तरह से समझना होगा। समझने के बाद में आप इनको अपनी कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट, बढ़िया लिखावट में इन्हें आप लिखेंगे और इन्हें साथ में और भी समझेंगे, याद करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप इन वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सारे प्रत्ययों को अपनी कॉपी के अंदर बढ़िया राइटिंग में आपको लिखना है और इन्हें आपको और भी अच्छे से समझने का प्रयत्न करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इनका विशेष आप ध्यान रखें कि जहाँ पर परस्मैपदी धातुएं होगी तो वहाँ पर सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, सत्री प्रत्यय ही वहाँ पर लगेगा। और जहाँ पर आत्मनेपदी धातुएं होगी उनके योग में सारस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बाकी समान रहता है। वर्तमान काल की क्रियाओं को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।